अदित ने मंगल का फोन उठा लिया, जिससे जयराज की पोल खुल जाती है। किसने सोचा था कि इतनी आसानी से जयराज और मंगल का राज अदित को पता लग जाएगा। अदित ने जिज्ञासावश मंगल का कॉल उठा लिया, यानी मंगल के फोन पर जो जयराज का कॉल आ रहा था उसे उसने उठा लिया। अदित कुछ भी कहे उससे पहले ही सामने से जयराज सारी बातें बता देता है। जयराज कहता है कि मंगल जी, आपने अदित और सौम्या को अलग करने का कोई दूसरा आइडिया सोचा? बस फिर क्या था, अदित समझ जाता है कि यह इंसान और मंगल दोनों मिले हुए हैं। हालांकि मंगल ने जयराज का नाम जयराज नहीं बल्कि जया नाम से सेव कर रखा होता है, इसलिए अदित को यह नहीं पता चलता कि सामने जयराज है। लेकिन अदित को यह जरूर समझ आ चुका होता है कि मंगल यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि सौम्या जिंदा है और शायद मंगल हमारे काले धंधे के बारे में भी जानती है, इसलिए वह हम सभी को अलग करने पर तुली हुई है। लेकिन अदित सारी बातें सौम्या को न बताकर इस पूरे गेम को अपने तरीके से खेलने का निर्णय लेता है। आखिर यह पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जयराज से होती है, जो इस वक्त अदित से मीटिंग के लिए आया होता है। जयराज सबसे पहले अदित से सवाल पूछता है कि अदित जी, आप यह बताइए कि जो पैसे आपने हमसे लिए थे, आप उन्हें कहां-कहां इन्वेस्ट करने वाले हैं? यह बात सुनकर अदित को झटका लगता है, क्योंकि वह सारे नोट तो नकली थे, लेकिन वह जयराज को यह बात बता नहीं सकता था। इसलिए वह जयराज से कहता है कि मेरी बेटी ईशाना बहुत ही अच्छी और एस्थेटिक खाने की चीजें बनाती है और मैंने सोचा है कि ऐसी चीजें आजकल के बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। वैसे भी जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, खासकर स्टूडेंट्स और जॉब करने वाले लोग, उन्हें ऐसी एस्थेटिक चीजें बहुत पसंद आएंगी। वे इनकी फोटो खींच कर स्नैपचैट पर डालेंगे, इसलिए हमने यह डिसाइड किया है कि हम आपका दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इसी फील्ड में लगाएंगे। उसी वक्त सौम्या का बार बार अदित को कॉल आ रहा होता है। अदित ने सौम्या का नाम कोड वर्ड में 55 से सेव कर रखा था, जिससे जयराज समझ जाता है कि यह वही सौम्या है। अदित कोने में जाकर सौम्या से बात करता है और कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन सौम्या बताती है कि कल सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि हमारी एक जरूरी मीटिंग है और हमें नकली नोटों की सप्लाई पर बात करनी है, इसलिए तुम किसी भी कीमत पर आ जाना। अदित कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन जयराज यह सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि अदित कल सौम्या से मिलने जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल डांस की तैयारी कर रही होती है। तभी जयराज का कॉल आता है। जयराज मंगल को बताता है कि कल अदित और सौम्या मिलकर नई प्लानिंग करने वाले हैं, इसलिए आपको अदित को उस प्लानिंग में जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर उनकी प्लानिंग नहीं होगी तो हमारी प्लानिंग मजबूत होगी और उनके इस प्लान को नाकाम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मंगल जयराज की बातें समझ जाती है। अगले दिन जब अदित अपने काम के लिए निकल रहा होता है, तभी मंगल वहां आ जाती है। वह कहती है कि उसने जो कैब बुक की थी वह खराब हो गई है, इसलिए उसे मंदिर जाने में देर हो रही है। अदित कहता है कि ऑटो से चली जाओ, लेकिन मंगल बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे ईशाना के लिए पूजा करनी है, क्योंकि उसने अपना काम शुरू कर दिया है और वह चाहती है कि ईशाना बहुत तरक्की करे। इन बातों को सुनकर अदित उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मंगल रास्ता बताती है और अदित गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। यह सब पहले से प्लान किया गया होता है ताकि अदित आगे न बढ़ सके। मंगल यह सब इसलिए करवा रही होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसने सारी बातें आरव के सामने बोल दी हैं और आरव ने सब सुन लिया है।
आरव यह जानकारी सौम्या को दे देता है कि आदित्य बार बार सौम्या के करीब जा रहा है। मंगल और जयराज का प्लान है कि तीनों के बीच दरार पैदा हो जाए और वे आपस में लड़े, ताकि मौका मिलते ही वे अपना खेल खत्म कर सकें। सौम्या अपनी कार लेकर सीधे यह देखने निकलती है कि आदित्य कहाँ है। उधर मंगल तबीयत खराब होने का नाटक करती है, जिससे आदित्य उसके लिए पानी लेने आता है और उसके करीब आ जाता है। उसी वक्त सौम्या वहां पहुंच जाती है और अपनी आंखों के सामने देखती है कि आदित्य और मंगल साथ हैं। जब वह आदित्य को कॉल करती है तो आदित्य बहाना बनाता है कि उसकी अम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। यह सुनकर सौम्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वह सीधे घर पहुंचकर गुस्से में तांडव शुरू कर देती है। वह तेज आवाज में गाना बजाकर डांस करने लगती है, लेकिन जब वह शीशे में देखती है तो उसे पीछे मंगल दिखाई देती है। सौम्या गुस्से में मंगल पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच बहस होती है। तभी अचानक सौम्या एक शीशा उठाकर मंगल पर फेंकती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वहां मंगल नहीं बल्कि आदित्य है। आदित्य पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन सौम्या कुछ नहीं बताती और बहाना बना देती है कि उसे लगा कोई चोर है। वह आदित्य से फिर पूछती है कि तुम दिन में कहाँ थे। आदित्य फिर वही बहाना देता है कि वह अपनी अम्मा के पास था। इसके बाद आदित्य और सौम्या डांस करने लगते हैं, लेकिन अब सौम्या को शक हो चुका होता है कि आदित्य उससे झूठ बोल रहा है। आने वाले एपिसोड में सौम्या आदित्य से बदला लेगी। इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।